नमस्कार। इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्द जो इस प्रकार हैं: एक्सेप्ट, बिसाइड्स, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, ऑल टुगेदर, थ्रू आउट, अराउंड। इन सभी शब्दों को कैसे प्रयोग करते हैं? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, मतलब कि वो चीजें नहीं है। जैसे उसे कार के अलावा दो बाइक हैं, तो सेंटेंस बनेगा एक्सेप्ट द कार ही हैज टू बाइक्स। मतलब कि कार के अलावा से मतलब है कि कार उसके पास नहीं है। कार उसके पास नहीं है छोड़कर का मतलब कि कोई भी चीजें उसके पास नहीं है। जैसे कि कार के अलावा, तो कार नहीं है क्या उसके पास? तो दो बाइक है। मेरे पास इस किताब के अलावा इस किताब को छोड़कर कई सारी किताबें हैं। मतलब जो किताब तुम दिखा रहे हो ये किताब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इसके अलावे इसके स्थान पर मेरे पास कई सारी किताबें हैं। तो सेंटेंस बनेगा एक्सेप्ट दिस बुक, इस किताब के अलावा आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास कई सारी किताबें हैं। रमेश के पास इस ऑफिस के अलावा दूसरे शहर में एक ऑफिस है। सेंटेंस बनेगा एक्सेप्ट दिस ऑफिस, इस ऑफिस के अलावा, मतलब इस ऑफिस को छोड़कर, तो रमेश हैज एन ऑफिस इन अदर सिटी। तो रमेश के पास ऑफिस है लेकिन वो दूसरे शहर में है, इस ऑफिस में इस शहर में नहीं है। इस ऑफिस के अलावा ये ऑफिस रमेश का नहीं है। अगला है बिसाइड्स, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। जैसे कि रवि के पास बाइक के अतिरिक्त दो कार भी है, मतलब कि रवि के पास बाइक तो है ही, बाइक के साथ साथ दो कार भी है। तो सेंटेंस बनेगा बिसाइड्स अ बाइक, बाइक के अतिरिक्त रवि हैज टू कार्स, रवि के पास दो कार है। मतलब कार भी है और बाइक की भी है। मेरे पास एक लैपटॉप के अतिरिक्त दो फोन है। तो बिसाइड्स अ लैपटॉप, लैपटॉप के अतिरिक्त आई हैव टू फोन्स, मेरे पास दो फोन है। मतलब कि मेरे पास लैपटॉप भी है और मेरे पास दो फोन भी है। तुम्हारे पास एक पेन के अतिरिक्त कई सारी कलमें हैं। तो सेंटेंस बनेगा बिसाइड्स अ पेन यू हैव मैनी पेन्स। मतलब कि पेन के अतिरिक्त तुम्हारे पास कई सारी पेन है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अगला है ओइंग टू, जिसका मतलब होता है के कारण या के वजह से। इसके साथ और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि ड्यू टू, इसका भी सेम मतलब है। बिकॉज ऑफ, इसका भी सेम मतलब है। ऑन अकाउंट ऑफ, इसका भी मतलब सेम है। एग्जाम्पल लेते हैं। अधिक अभ्यास के कारण मैंने अंग्रेजी बोलना जाना, तो आई न्यू टू स्पीक इंग्लिश ड्यू टू मोर प्रैक्टिस। मौसम खराब के कारण आज मैं ऑफिस नहीं जा पाया। Owing to bad weather, I could not go to office today. तुम्हारे वजह से मुझे उसे पैसे देना पड़ा। Because of you, I had to give him money. मुझे उसे पैसे देना पड़ा। अंग्रेजी के कारण मुझे एक अच्छा नौकरी मिला। अंग्रेजी के कारण मुझे एक अच्छा नौकरी मिला। I got a good job, मुझे एक अच्छा नौकरी मिला। ऑन अकाउंट ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के कारण। अब यहाँ पर समझिएगा, ओइंग टू लगा ले, ड्यू टू लगा ले, बिकॉज ऑफ लगा ले या ऑन अकाउंट ऑफ लगा ले, चारों का मतलब सेम है, ऐसा आप यूज कर सकते हैं। अब समझना ये है कि जहां पर हम ड्यू टू प्रयोग करते हैं, इसके बाद जो आएगा कोई नाउन आएगा, ड्यू टू के बाद कोई नाउन आएगा। और बिकॉज ऑफ जो लिखा हुआ है, तो बिकॉज ऑफ के बाद, बिकॉज ऑफ के बाद बिकॉज ऑफ के बाद आप लगाएंगे वर्ब, वो भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कोई भी काम करने के कारण, ऐसे आप दिखाएंगे। और बाकी के साथ जो है ड्यू टू रहे या ओइंग टू रहे या ऑन अकाउंट ऑफ रहे, सभी के साथ प्रयोग कर सकते हैं नाउन। और बिकॉज ऑफ के साथ यूज करेंगे वर्ब, जो के जरंड में आएगा। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब होगा पूरी तरह से। जैसे
तुम पूरी तरह से बदल गए हो। जिससे आप किसी को बोलते हैं ना तुम पूरी तरह से बदल गए हो, तो सेंटेंस बनेगा यू आर ऑल टुगेदर चेंज्ड। उसने पूरी तरह से मेरा साथ दिया। ही सपोर्टेड मी ऑल टुगेदर। ही सपोर्टेड मी ऑल टुगेदर। उसने पूरी तरह से मेरा साथ दिया। सुमन पूरी तरह से अंग्रेजी बोलना सीख गया। सुमन ऑल टुगेदर लर्न टू स्पीक इंग्लिश। सुमन ऑल टुगेदर, सुमन पूरी तरह से लर्न टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना सीख गया। ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। आगे है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है सारा या फिर पूरा। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे, जैसे मैंने कल पूरी रात पढ़ाई किया। आई स्टडीड थ्रू आउट द नाइट यस्टरडे। थ्रू आउट द नाइट का मतलब हो गया पूरी रात। उसने पूरी जिंदगी पैसे कमाता रहा या फिर वो पूरी जिंदगी पैसे कमाता रहा। ही केप्ट अर्निंग मनी थ्रू आउट द लाइफ। ही केप्ट अर्निंग मनी, वो पैसे कमाता रहा थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी। थ्रू आउट द लाइफ मतलब पूरी जिंदगी। आगे है ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब हो जाएगा एक साथ, और ऑल टुगेदर का मतलब हो गया पूरी तरह। जैसे आप बोलते हैं चलो एक साथ बाजार चलते हैं। एक साथ, एक साथ मतलब ऑल टुगेदर, तो बनेगा लेट्स गो टू मार्केट ऑल टुगेदर। इससे बाद से सभी खिलाड़ी एक साथ मैदान में आए। ऑल द प्लेयर्स कैम ऑल टुगेदर इन द ग्राउंड। सभी लोग कल एक साथ आएंगे। ऑल पीपल विल कम ऑल टुगेदर टुमारो। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। कई सारे शब्द हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग में काफी यूजफुल है। आगे है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर या आसपास। जैसे मंदिर के चारों ओर बहुत सारे लोग हैं। देर आर मेनी पीपल अराउंड द टेम्पल। अराउंड द टेम्पल मतलब मंदिर के चारों ओर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो द अर्थ रिजॉल्व्स अराउंड द सन। हॉस्पिटल में मेरे आसपास कई सारे दोस्त थे। देयर वर मेनी फ्रेंड्स। कई सारे दोस्त थे अराउंड मी, मेरे आसपास, इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, अस्पताल में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।